कल सुबह धमाके से ढेला थाना लोहियानगर। साबुन गोदाम की आड़ में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। 4 लोगों की मौके पर हुई मौत, बाकी 4 लोगों को मलबे से निकालकर उपचार के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। लोहियानगर थाना क्षेत्र के सत्यकाम स्कूल के पास ये हादसा हुआ है। थाने से कुछ कदम दूरी पर ही थानेदार की नाक के नीचे ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी, जहां धड़ाके से अवैध पटाखा बनाया जा रहा था। आपको बता दें कि मेरठ के थाना लोहियानगर स्थित एक मकान में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। ये एक साबुन की फैक्ट्री की आड़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जहां जोरदार विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। मेरठ धमाका इतना तेज था कि जिस मकान में साबुन बन रहे थे, उसी मकान में अवैध पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था। 2-3 और मकान इसमें धराशायी हो गए। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं सूचना पर भारी पुलिस फोर्स, मेरठ एसएसपी, डीएम और मेरठ मंत्री भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। बताया गया है कि मकान में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस धमाका इतना जबरदस्त था कि बिजली के लाइन के खंभे भी टूट गए। सड़क पर जा रहे कई लोग घायल भी हो गए। काफी दूर तक आवाज सुनाई दी। आसपास के मकान भी धमाके से हिल गए। जो मकान धराशायी हुए हैं वे किसी संजय गुप्ता का बताया जा रहा है। गौरव त्यागी नाम के व्यक्ति ने किराए पर ले रखा था और साबुन बनाने की फैक्ट्री के आड़ में पटाखा फैक्ट्री का धंधा जोरों शोरों से चल रहा था। आने वाले त्योहारों में ये पटाखा जो है इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि थाना लोहियानगर में 36 पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद भी थाने से चंद कदमों की दूरी पर यह पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जहां पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एक मकान में विस्फोट होने से 4 से 6 मकान इसमें धराशायी हो गए। आसपास के लोगों का भी काफी भारी नुकसान हुआ है। वहीं वहां से गुजर रहे लोग भी इस धमाके से घायल हो गए। फिलहाल मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनकी हालत भी सीरियस बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही भाजपा के मंत्री भी सोमेंद्र तोमर मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। वहीं मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवाल ने बताया कि साबुन बनाने का कार्य जिस जगह चल रहा था वे सत्यकाम स्कूल के पास ही फैक्ट्री है, जिसमें विस्फोट स्कूल के समय से पहले हुआ है, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। विस्फोट से 3 मकान गिरने के साथ दूरदराज तक के मकान भी हिल गए। सत्यकाम स्कूल के अलावा आसपास के सभी मकानों के शीशे टूट गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गंभीर रूप से झुलसे कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनकी हालत भी सीरियस बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये साबुन बनाने की फैक्ट्री के आड़ में बड़ा धमाका इसलिए हुआ है कि इस फैक्ट्री में असला बारूद यानी कि बम बनाने का सामान भी रखा हुआ था। ये सुबह मॉर्निंग दिन निकलते ही जो ये हादसा हुआ है, हादसा होने के बाद से इस क्षेत्र में जो है अफरा तफरी का माहौल है। आला अधिकारी मेरठ के मौके पर है और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि थाने से चंद कदमों की दूरी पर ये क्या वाकई पुलिस की स्टे से ये फैक्ट्री चल रही थी। फिलहाल एसएसपी ने इस पूरे मामले में जांच बढ़ा दी है और जांच की जा रही है। क्या कुछ कहना है मेरठ के आला अधिकारी डीएम दीपक मीणा और एसएसपी रोहित सिंह सजवाल का, जरा आप भी सुनिए। सर क्या अपडेट है, कितने लोग अभी तक मर चुके हैं और क्या कहना है? जैसा आप लोगों को बोला गया था कि मेडिकल कॉलेज में इंजर्ड्स को लेके गया गया, जहाँ पे 4 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। सभी 4 जो व्यक्ति हैं वो मेल्स हैं और एडल्ट हैं, मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर पुरुष हैं सभी के सभी, और उनकी शिनाख्त के लिए अभी कोई मेडिकल कॉलेज में नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि जो लेबर यहाँ पे वर्क कर रही थी वही लोग हैं। हम उनके नाम और डिटेल्स पता करवा रहे हैं। जैसे भी हमें पूरे अपडेट मिलेंगे हम आप लोगों से शेयर करेंगे। डीएम साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या विस्फोट अवैध पटाखों के बनाने से हुआ है? नहीं, देखिए उसमें दोनों चीज़ें हैं, उसमें इम्पैक्ट की भी हैं और बर्न केसेस भी हैं। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ की बर्न केसेस का और इम्पैक्ट का। तो वो 4 लोग जो जिनकी डेथ हुई हैं वो कहीं ना कहीं लेबर जो इसमें वर्क कर रही थी उन्हीं की डेथ
डेथ्स हुई हैं और उनकी भी जो डिटेल्स हैं हम ओनर और बाकी लोगों से उनकी शिनाख्त करवा रहे हैं। जैसे ही नाम और पूरी डिटेल्स पता चलेंगे। मेरा ये सवाल है, ये बताइए कि पटाखों पर आपने बैन लगाया हुआ है, क्या ये पटाखे बनाए जा रहे थे अवैध रूप से? नहीं, देखिए मैंने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है और मैं बार बार इसकी पुष्टि करता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी पटाखे का या कोई भी ऐसा वर्क नहीं हो रहा था। ये सोप बनाने का एक गोदाम था जिसमें वहाँ की मशीनरी सोप से रिलेटेड ही थी। तो ये क्लियर है कि उन्हीं की कुछ मशीनरी में या किसी न किसी केमिकल की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है। अगल बगल के लोग जो इंजर्ड थे उनमें कुछ बगल के घरों के भी थे और कुछ राहगीर भी थे, सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। बच्चे 2 इंजर्ड थे, वो भी आउट ऑफ डेंजर है और अगल बगल के जो लोग रहते हैं निवासी वो भी आउट ऑफ डेंजर है। फैक्ट्री के आरोपी हैं उन पे कौन सा मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या हत्या का? नहीं, देखिए हमारी पहली प्रायोरिटी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, जो लोगों को देखना है। ये जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं और जो हैं हम उसको आगे करेंगे कार्रवाई को, और वो आप लोगों से जैसे जैसे जो भी कार्रवाई होगी और जो भी हमें अपडेट मिलेगा हम हमारे माध्यम से आपको शेयर करेंगे। पहचान होगी? नहीं, देखिए ओनर का पता चला है, नाम पता चला है, बाकी चीज़ों का हम लोग पता कर रहे हैं। जो 4 लोगों की डेथ हुई है वो भी अभी तक किसी ने उनकी शिनाख्त नहीं की है, तो वो भी हम लोग पता कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगा मैं टाइम टू टाइम आप लोगों से जरूर सर, मैं शेयर एक चीज़ और बता दूं, जो मौके पे प्लास्टिक के इतने बड़े खोल मिले हैं वो ये माना जाता है कि पटाखों में इस्तेमाल मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत जल्दी किसी उस पर नहीं पहुंचना चाहिए। हम लोग खड़े हुए हैं, सभी लोगों ने ये पुष्टि की, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी में हम कोई अफवाह या अननेसेसरी में किसी चीज़ की पुष्टि ना करें जो हमें ना पता हो। तो ऑफिशियल वर्जन मैंने आप लोगों को दिया है। कुछ भी और अपडेट मिलता है या कुछ भी और चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम आप लोगों से जरूर शेयर करें। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पे जो यहाँ प्रथम दृष्टिया देखने से लगा कि अंदर एक जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर का गोदाम है, इसमें साबुन का काफ़ी अधिक संख्या में मात्रा में स्टॉक रखा हुआ है और उसके अंदर एक पाउडर भी वहाँ पे मिला है वाइट रंग का, और उसमें जो कंप्रेसिंग यूनिट है वो भी यहाँ पे रखी हुई है। और इसमें प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि इसी दोनों में से या तो कंप्रेसिंग यूनिट में या फिर जो पाउडर जिसका उपयोग साबुन बनाने में लोग बता रहे हैं कि किया जाता है उसमें कोई धमाका हुआ है। तो इसकी अभी तहकीकात की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है और इस यूनिट को जो संचालित करने वाले लोग हैं उनसे भी अभी उनका भी डिटेल पता किया गया और उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको बुला के भी पूछताछ की जाएगी कि यहाँ पे क्या वो पूरा कार्य कर रहे हैं। सफेद रंग का केमिकल मिला है अंदर से, वो क्या है बताया जा रहा है कि विस्फोट की असल वजह वही है? इसमें अभी ये नहीं कह सकते, लेकिन ये सफ़ेद रंग का जो बता रहे हैं कोई कास्टिक सोडा या इस तरह का कोई कंपाउंड है जो साबुन बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। और बाकी सभी अभी पहलों पे छानबीन की जा रही है और उसके बाद ही इसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगा। इसमें कुल 8 लोग इसकी चपेट में आए थे। 8 लोगों को तत्काल ही मौके पे ही लोगों के द्वारा, पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ से जिला अस्पताल भेज दिया गया था। वहाँ से उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया और अभी उसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में थे और बाकी अभी उनसे संपर्क करके पता चल पाएगी किसकी स्थिति कैसी है। अभी क्योंकि अभी मौके पे राहत एवं बचाव कार्य भी किया जा रहा था। अभी मौके पे पूरी तथ्यों की जांच पड़ताल करके और विधिक कार्रवाई भी इसमें अमल में लाई जाएगी। अभी मलबे में किसी और लोगों के दबे होने की भी कोई आशंका है? नहीं, अभी इसमें हमने पूरा चेक कर लिया। अभी इसमें और भी जो मलबा है उसको हटाया भी जा रहा है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई मलबे के नीचे दबा नहीं है। मालिक का पता लगा कौन? हाँ, इसमें 2 लोग हैं जो इसको संचालित करते थे, उन दोनों से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो लोग हैं, कोई गुप्ता हैं 2 लोग, उनको उनसे अभी पूछताछ करने के लिए अभी जैसे ही अभी 2 तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। बड़ा हादसा हुआ है मंत्री जी, 4 से 5 लोगों की मौत की भी खबर आई है, क्या पूरी घटना है? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। ये लोहिया नगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। यहाँ पर कुछ बताया गया है कि साबुन बनाने का कोई काम होता है, हम लोगों ने देखा है। इसकी जांच कराएंगे हम लोग। और आसपास भी देखिए, आवासीय क्षेत्र में यदि इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं और बिना किसी परमिशन के चल रही हैं तो इसका नुकसान आम आदमी को हो रहा है। हम लोग इसकी जांच कराएंगे। जो लोग इसमें, उन लोगों को भर्ती भी कराया गया है, कुछ लोगों को अभी मेडिकल में भर्ती है। भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी ठीक हो जाए हम लोग। पटाखे बनाने पास में स्कूल भी है। मैंने कहा ना, जहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं वो प्रशासनिक स्तर पर उनकी जांच कराएंगे। पास में स्कूल है, बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह से आवासीय कॉलोनियों में जो फैक्ट्री चल रही है उन पर रोक लगनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि ऐसे जहाँ भी आवासीय क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियाँ, व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं, उनकी जांच करके कार्रवाई कराएंगे। पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, इस तरह से क्षेत्र में चल रहे हैं और पुलिस को कानो कान सूचना नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 7 बजे की घटना, तुरंत घटना पता चलती पुलिस मौके पर पहुँची है। मैंने कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर हम लोग जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी उन पर कार्रवाई कराएंगे।